कागो जा रही है, पूछ तो लेन दे। हाँ मियाँ, कागो चलूं हवेली या कारखाने? कारखाने चलो, बादशाह मियाँ को कारखाने छोड़ दो। आज किसे छोड़ा है मियाँ? बड़ी बहन को। बहनोई साहब तो पहले ही कराची जा चुके थे। आज उनके बाल बच्चे भी चले गए। कैसे हरे भरे दरख्त कट रहे हैं इस हवा में। बड़ी गर्म हवा है मियाँ, बड़ी गर्म। जो उखड़ा नहीं सूख जाएगा मियाँ। और फिर एक शायर ने कहा है ना मियाँ, वफाओं के बदले जफा कर रिया है, मैं क्या कर रिया हूँ, तू क्या कर रिया है। अरे बादशाह, ये दंगे फसाद पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह कोई अपना घर बार छोड़कर नहीं भागता था। अरे तब भाग कर जाते कहाँ, अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान जो बना दिया है, फिर कौन आराम मौत मरे है मियाँ। हट जा रे बीच में से, साइकिल वाले। जब से ये भाग लगी है ना मियाँ, अपने लमडे को भी तांगा करा दिया। हाँ, इसीलिए अभी तक कराची नहीं गए। अरे मियाँ मैं काहे को जाऊंगा, सुना है कराची में ऊँट गाड़ी चले, बाप दादा ने घोड़े जोते, मैं ऊँट जोतूं तो रूढ़ी फड़फड़ाएगी उनकी जन्नत में का। ये बात जरूर कहूंगा, हमारे यहाँ के हिंदू भाई बहुत अच्छे, और जो कुछ करे सो करे, पर चमड़े के काम को कभी हाथ नहीं लगाते। और जो उधर से आए ये तो धंधे के पीछे धर्म का भी लिहाज नहीं करे मियाँ। मैं तो कहूँ एक दिन त्रिकोणिया बाजार भी इनके कब्जे में होगा। चले बादशाह। देखो मियाँ, हमारा बादशाह भी तुम्हारे कारखाने का रास्ता पहचाने। हाँ। सलाम मियाँ। महात्मा गांधी की कुर्बानी रंग लाई, दिल्ली में हिंदू मुसलमान गले मिलने लगे। सब बकवास। अबे ये काका अखबार है, ये दिल्ली का है। अबे इसे क्या खबर दिल्ली में क्या हो रहा है। ये पर मिस्त्री, ये तो लाहौर का है। अबे तभी तो वो खरी खरी बातें लिखेगा, इसे कौन रोक सके। गांधी जी। अरे चलो भैया चलो, लगो काम। शुक्र। सलाम मियाँ, सलाम। ये सब लोग कहाँ हैं? अभी आए नहीं अभी तक? कहाँ से आएंगे, कुछ तो कराची चले गए और कुछ जा रहे हैं। जी तुम इन्हें समझाओ, गांधी जी की शहादत के बाद यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा। जी मैं यही तो समझा रहा हूँ। क्यों भाई, सच सच बोल रही हो? हाँ मियाँ, मिस्त्री साहब यही समझा रहे थे। मगर मेरी सुने कौन है? वो बशीरा है ना, वही अपना लड़का अपर में कराची जाके कारखानेदार हो गया है। सुअर किसी सिंधी का कारखाना अलॉट हो गया होगा। जी रोज किसी न किसी को खत लिखे। क्या लिखता है? लिखेगा यही लिखता है, यहाँ अच्छा काम चल रहा है, दौड़ी पगार मिल रही है। मगर कब तक मिलेगी? जब सिंधियों और पंजाबियों ने सोचा कि जो खेती उन्होंने अपने लिए बोई है उसे यूपी और बिहार का टिड्डी दल साफ कर रहा है, तब क्या होगा? ये बात तो है। अबू जी हमारे सैंपल पास हो गए। अजमानी साहब से ऑर्डर मिल गया। कैसे नहीं मिलता साहब? यही बात तुम्हारे ताया अब्बा की समझ में नहीं आती कि व्यापार व्यापारी होता है, मजहब को कोई नहीं देखता। देखता क्यों नहीं, लेकिन अपने यहाँ एक चीज मजहब से भी बड़ी है। क्या? रिश्वत। मैंने पहुंचते ही इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म कर दी और झटपट अपना काम बन गया। आजकल इसके बिना किसकी दाल गले। जी बस अब बैंक से झटपट कर्जा मिल जाए। दूसरी डोर लगाते हैं मुन्ने, ये तो कट गई। आप ये भी कटवा देंगे? वक्त मैंने जाके कटवाई थी। और क्या, आप तो बार बार नीचे देख रहे थे। तमीज। आओ, कह दूंगा। क्या कहोगे? मैंने
आपने गुसल खाने में क्या किया था? क्या किया था? आमना फूफी का मुंह चूमा था। तमीज। तेरी शादी का है, देखो तो कैसी लगती है। अबू जी, क्या ये चूड़ियां बहुत हैं? नहीं मेरी गुड़िया, बहुत कम है। अम्मा पैसे नहीं देती। कितना चाहिए? 12 रुपए। आपका ये लाड प्यार तबाह कर देगा इसको। ससुराल जाके क्या करेगी? ये कहाँ पर आए घर जा रही है? बेगम, सीधा घुस गया ना अपने कमरे में, जोरू का गुलाम। उल्लू का गोश्त खिला दिया है छोटी बेगम ने। बेगम, काश आज तुम जलसे में हो, मेरी तकरीर सुनती और उसका असर देखती। लियाकत अली खान के चले जाने के बाद यूपी के मुसलमान सिर्फ मुझे अपना लीडर मानते हैं। जलसे जुलूसों से फुर्सत मिले तो कुछ काजिम मिर्जा के बारे में भी सोचिए। क्यों, क्या हुआ काजिम मियां को? ऐ नौज, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। फिर क्या सोचूं? मैंने कहा माशाअल्लाह, अब तो उसने बीए भी पास कर लिया। 3 साल नाकाम रहकर चौथे हमले में बीए कर लिया तो कौन सा महमूद गजनवी बन गया? तो बात तो उसने बीए भी पास कर लिया। 3 साल नाकाम रहकर चौथे हमले में बीए कर लिया तो कौन सा महमूद गजनवी बन गया? तो बात है, आपसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। मैं तो उसकी शादी की बात कर रही थी। अल्लाह रखे, आमना भी तो सयानी हो गई। बेगम, तुम्हें तो सिर्फ अपने बेटे की पड़ी रहती है और मेरे सर पर सारी कौम का बोझ है। मुस्लिम लीग के सारे लीडर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेसहारा छोड़कर भाग गए। अब ऊपर खुदा, नीचे मैं, और सारा हिंदुस्तान मेरे खून का पैसा है। लेकिन हिंदुस्तान हमारा वतन, ये ताजमहल, ये फतेहपुर सीकरी, ये सलीम चिश्ती की दरगाह, जो लोग अपनी इन मुकद्दस यादगारों को छोड़कर भाग रहे हैं वो बुज़दिली का शिकार है। उन्हें अपने खुदा पर भरोसा नहीं रहा। यहाँ के सारे मुसलमान चले जाएं, फिर भी एक मुसलमान, कम से कम एक मुसलमान यहाँ से कभी नहीं जाएगा। वो जब तक जिंदा है यहीं रहेगा और उस मुसलमान का नाम है हलीम मिर्जा। अब मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। अब हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए हमें फौरन ये हवेली और कारखाना बेचकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ये सिंधी और ये पंजाबी इसलिए वहां से भागकर आए हैं कि वहां का सारा कारोबार ठप हो जाए। इसलिए इस वक्त हम वहां पहुंचकर कारखाना लगाएं तो कारखाना भी चल जाएगा और पाकिस्तान भी। आज हक व बातिल में जबरदस्त टकराव, जबरदस्त कश्मकश। जवाहरलाल कहते हैं ये रोटी रोजी का झगड़ा है। मैं कहता हूँ गलत। रोटी के लिए तो सिर्फ कुत्ते लड़ते हैं। हलीम मिर्जा, कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम्हारे अब्बा जी की हड्डियाँ दफन हैं। मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने की। यहाँ रहने पाएंगी, कब रहेंगी ना?
है मुझे कौन निकालेगा? अपनी हवेली में रहती हूँ। हवेली के बाहर जो कुछ हो रहा है उसका अंदाजा नहीं आता। गांधी जी की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। 4 दिन के अंदर अंदर सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मियाँ तुम्हारी क्या राय है? तायबा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूरोप, अफ्रीका, मेरे लिए सब बराबर है। इंसान जहाँ इज्जत से 2 रोटी कमा सके उसे वहीं रहना चाहिए। रोटी सब कुछ नहीं है। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने का फैसला किया तो सिकंदर, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। मैं तो ये पूछ रहा था मेरी तालीम का क्या होगा? क्यों? क्या वहाँ कॉलेज नहीं है? अब्बा जी, फरमाइए, एक आप ही की कमी थी। पाकिस्तान में पतंग उड़ते हैं? हाँ उड़ते हैं, लेकिन जो बच्चे पतंग कट जाने पर रोते हैं उन्हें वहाँ पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं। कह दूंगा। क्या? कुछ नहीं चाचा जान, मैंने इसे पतंग दिलाने का वादा किया था, आज दिला दूंगा बेटा। और मांझा भी। हाँ हाँ, मांझा भी ले लेना। भाई तुम लोग यहीं रहना चाहते हो? खुशी से रहो, खुदा तुम्हारी मदद करे। मेरा जाना यूं भी ठीक नहीं, इससे हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिम्मत टूट जाएगी। कोई देख लेगा। सब कमरे बंद है। वक्त इस धूप में क्या कर रहा है तू? जाओ ना, जाओ। आप गुस्ल खाने में जाइए ना, मुझको पानी पीना है। बड़ा शैतान है। आपसे कम। अभी शादी की कोई जल्दी, नौकरी तो मिल जाए। बीए पास कर लिया है तो नौकरी भी मिल जाएगी। बीए पास कर ले या एमए, अब हिंदुस्तान में किसी मुसलमान लड़के को नौकरी नहीं मिल सकती। फिर कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान। अरे सुनो तो, मन्नो, बात तो सुनो मन्नो। भाई साहब कहते तो हैं कि जल्दी लौट आएंगे, मगर मुझे भरोसा नहीं। अबू जी को खुदा जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये इंसाफ नहीं किया कि इतनी बड़ी हवेली अकेले भाई साहब के नाम कर दी। अब्बू मियाँ ने इतना बड़ा कारखाना अकेले मेरे नाम कर दिया, इस पर तो तुमने कभी एतराज नहीं किया। मैं तो बस यूं ही कह रही थी कि अगर भाई साहब वापस ना आए तो सरकार कब्जा कर लेगी हवेली पर। तो कर ले कब्जा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप उनसे बात क्यों नहीं करते? बात करके तो देखिए, वो जरूर हवेली आपके नाम कर देंगे। कोई मौका देकर बात करूंगा। मन्नो, खफा होने लगी। मन्नो, यकीन करो, अब्बा जी आए चाहे ना आए, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। हिंदुस्तान की आजादी सन 1947। अच्छा देखो,
अपना ख्याल रखना, खूब खाना पीना, दुबली ना हो जाना। मुझे अलगनी पर लटकाने के लिए बीवी नहीं चाहिए। आइए आइए आदाब, आइए बैठिए बैठिए। फरमाइए। ओह, मैं पूछने आया था, मेरे कर्ज का क्या फैसला किया आपने? पिछला जमाना होता मिर्जा जी तो इतना कर्ज मैं अपनी जिम्मेदारी पे दे देता। लेकिन हमारे दरमियान जमाना कैसे आ गया? आप भी वही, मैं भी वही, और हमारा लेन देन भी कोई नया नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन अपनी ट्रेड की हालत देखिए। कितने जूते वाले रातों रात पाकिस्तान भाग गए, कितना रुपया डूब गया बैंक का। जो भागे हैं उनकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जो ना भागे हैं और ना भागना चाहते? मिर्जा जी, ऐसे ऐसे लोग भागे हैं कि बैंक अब किस पर भरोसा करे किस पर ना करे। हेलो हेलो, बोतल बोतल कैसी? जनाब, ये पंजाब नेशनल बैंक की सदर ब्रांच है, शराब की दुकान नहीं है। मिर्जा जी, हफ्ते 10 दिन में बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। आपकी एप्लीकेशन सामने रखूंगा और अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी बात है। आदाब। आगे चढ़ दी हो। कैसे हो मियां? आपकी दुआ है फूफा जान। बेटी सलमा कैसी है? वो भी अच्छी। हमारा नवासा मुन्ना कैसा है? मुन्ना, अब्बा, आमना सब ठीक है। अब मैं चलूं? हलीम भाई नजर नहीं आते, कहीं बाहर गए क्या? बम्बई गए हैं, वही अपनी लीडरी का चक्कर। अल्लाह रहम करे हमारी कौम पर। बरखुरदार, तुम्हें मालूम है कि हम लोग क्यों तबाह हो रहे हैं? मैं ये बातें नहीं सोचता। माफ कीजिए, मैं इस वक्त में बहुत जल्दी में हूँ। खुदा हाफिज। तो जल्दी में एक बात सुन लो, मुसलमान पे भरोसा नहीं करता बेटा। ये बात नहीं फूफा जान, आप देखो ना, सारा शहर जानता है कि हलीम भाई पाकिस्तान चले गए और तुम मुझसे छुपा रहे हो। अपने हम कौम से, अपने फूफा से, अपने ससुर से। ससुर बाप की तरह होता है बेटा। बेशक बेशक, डर ये है बात आम हो गई तो सारी मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा। यह बैंक वाला तो तैयार नहीं हुआ, अब क्या होगा? अल्लाह मालिक है, अपना सेठ पूनम चंद तो है ही, कल उससे जाकर बात करेंगे। लेकिन वो तो बहुत सूद मांगता है। वक्त पर काम भी तो आता है। चलो भाई, छम छम गली। 2 रुपए होंगे, 2 रुपए। ये क्या बात हुई? हम तो हमेशा 8 आने देते। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है मियाँ। 8 आने में जाना है तो पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान। वाह 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 वाह, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है तो तांगा क्यों जोतो हो? लीडरी करो, लीडरी। बड़ा लीडरी कराने वाला। चलो प्यारे लाल, नई नई आजादी मिली है, सब उसका अपने अपने ढंग से मतलब निकाल रहे हैं। पूनम सिंह जी, आप मेरे मुतालिक सोचते हैं कि मैं अजी केवल तुम्हारी बात नहीं, if तुम्हारो बाप भी मुसलमान होवे तो दूर से हाथ जोड़ लूंगा। यो पोती देखो ना, कितने मियाँ भाई सूद ले लेके भागे और कितने असल भी। आप फिक्र न करें, कयामत के दिन उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना। मियाँ जी, मारो कारोबार बहुत छोटो है, लेकिन उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना। मियाँ जी, मारो कारोबार बहुत छोटो है, फकत 3 महीना को लेन देन कर सकूं। यो कयामत वाली हुंडी मारे बस की नहीं। आपने मेरा मतलब गलत समझा। राम राम। ओ, फखरुद्दीन मियाँ भी हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आओ मिर्जा जी, चाय वाय मंगाओ कुछ? चाय से कुछ नहीं होगा सेठ जी, आज लक्ष्मी के दर्शन करवाने होंगे। हाँ जी मिर्जा जी, तुम हुक्म करो ना। जी
क्या बैंक में आपकी भी दरखास्त रद्द कर दी है? हाँ मियाँ, बैंक वाले समझते हैं कि मैं रुपया लेकर पाकिस्तान भाग जाऊंगा। ला हौल वला कुव्वत, आपके बारे में ऐसा कौन सोचता है? दरअसल हलीम भाई के पाकिस्तान चले जाने की वजह से गड़बड़ हो गई है। क्या बड़े मिर्जा जी भी चले गए? अच्छी बात है। अब आप लोग लेन देन की बातें करेंगे। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मगा तांगा बाहर खड़ा है, भेजो छोरे को। तो क्या आप चाहते हैं मैं कुएं के पास से प्यासा चला जाऊं? राम 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 राम। मिर्जा जी आधी आधी रात को थारी सेवा की है, कभी भी लिखाया पढ़ाया भी नहीं। देखिए इब की बार तो भाइयों ने हाथ बांध दिए, इस बार जो थारी सेवा की तो घर में झगड़ा हो जाएगा। नहीं, घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम मेरी वजह से नहीं। अच्छा, राम राम सेठ पूनमचंद। दादी अम्मा, दादी अम्मा, दादी अम्मा खान। इधर ला। अरे ये तो पाकिस्तान का लगता है। किसका खत है अम्मा? छोटी बेगम का। क्या लिखा है बड़ी अम्मा ने? लिखती है पाकिस्तान में खाने पीने का बड़ा आराम है, बारीक चावल, बड़े दाने वाला गेहूं, ताजा गोश्त। यहाँ तो पता नहीं हराम हलाल क्या तोल देते हैं भाई माँ। है तो चावल ही कौन से अच्छे मिलते हैं, पुलाव पकाओ तो कम वक्त खिचड़ी लगे। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्या लिखा है छोटी बेगम ने? हुई तो इसमें छुपाने की क्या बात है? इधर ला। अच्छे हैं वहाँ जाकर लीडरी छोड़ देनी पड़ी। सरकार ने आटा पीसने की चक्की दे दी है, उसी को चलाते हैं। झाड़ू फिरे, इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा कारखाना छोड़ के चक्की पीसने गया है वहाँ। लो अब इन्हें समझो। दद्दा, ताऊ खुद चक्की नहीं पीसते, वो बिजली से चलती है। तुम्हें बीबी फातिमा का वास्ता हलीम मिर्जा को लिख दो कि बिजली को हाथ न लगाए, जान है तो जहान है। लिख दूंगी, जरूर लिख दूंगी। तुम क्या लिखोगी? काला अक्षर भैंस बराबर। मैं लिखूंगी दादा। छोटी बहू बेगम क्या लिखती है? काजिम मिर्जा को नौकरी मिली? अभी नहीं। मिर्जा साहब किधर है? बोला हुजूर। अच्छा पानी बरस गया। चलिए दफ्तर में चल के बैठते हैं। हम बैठने को नहीं, ये देखने को आया कि काम कैसा चल रहा है। इधर तो कोई कारीगरी नजर नहीं आता। जी कारीगर सब जुमे की नमाज पढ़ने गए, आते ही होंगे। देखो मिर्जा जी, हम कितने ही व्यापारी को छोड़कर पीछू तुमको ऑर्डर दिया और माल टाइम पर मिलना मांगता है। अल्लाह मालिक है, माल वक्त पर ही मिलेगा। हमारे को तो नजर नहीं आता, और हम तो इतना भी सुनता है कि अजून तक पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ और कारीगर भी नहीं मिलता, और जो कारीगर मिलता है वो जुम्मा पढ़ने चला जाता। क्यों? बाखर मियाँ दौड़ धूप कर रहे हैं, आप 8-10 दिन की मोहलत और दे दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मगर 8-10 दिन के पीछू भी काम का ऐसा ही हालत रहा तो माफ करना, ऑर्डर कैंसिल समझो। अजमानी साहब सुनिए, फखरुद्दीन मियाँ का जनाना आया है। ए सलमा, कहाँ हो सब लोग? ए सलमा, अम्मा आ गई। अरे जी अरे अख्तर बेगम आओ। भाभी भाभी, मैंने कहा हमारी
भाभी तो गरीबों के घराने से रही। चलो अभी वो है कैसी बातें करती हो, ये घर के बखेड़े दम लेने दे तो 100 बार आऊं तुम्हारे यहाँ। ये तो अरे फखरू भाई भी आधा सलीम भाई नजर नहीं आ रहे, हालांकि आज कारखाना बंद है। दोनों बाप बेटे कहीं गए हैं, अभी आते ही होंगे। आओ 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 ना। वो कर्जों के लिए बेचारे दौड़ धूप कर रहे थे, कुछ हुआ इंतजाम? ये तो मर्दों की बातें हैं, ना मैं पूछूं ना वो बताएं। आओ। मुन्ना, ओ मुन्ना, कहाँ हो? शमशाद भाई मैं यहाँ बैठा हूँ। मुन्ना, हाय, दिल का रिश्ता भी अजीब रिश्ता है, कच्चे धागे में बांध लिया है तुमने। ऊन बड़ा महंगा आता है शमशाद भाई। कमाल है, अब हम उनसे भी गए गुजरे हैं। अरे मुन्ना, ये ले पतंग लिया, तुम और मैं छत पे पतंग उड़ाएंगे हैं? क्या बेटा जल्दी लिया, जा। कोई फायदा नहीं, बिला वजह से धूप में दौड़ा रहे हैं आप। तुमने मोहसिना के लिए कोई लड़का देखा? कहाँ से देखो जनाब, कोई 10 जमातें भी पास कर लेता है तो पाकिस्तान भाग जाता है। अरे जिस घर में जाओ 1-2 लड़कियां जरूर कुंवारी बैठी मिलेंगी। मुझसे क्या कहती हो, मेरे सीने पर भी तो एक सिल रखी है। आज ही छोटी बेगम का खत आया है कि अब तक नौकरी नहीं मिली काजिम मिर्जा को। खैर आमना के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं। एक मेरा शमशाद ही है। अच्छा, अब तो माशाअल्लाह दुकान पर भी बैठने लगा है। हाँ। आमिना जी, ये स्वेटर वेटर किसके लिए बुना जा रहा है? समझ लीजिए। ओ, समझ गया, तो ये उनके लिए बुना जा रहा है। आते महीने की 26 को उनकी सालगिरह है ना? सालगिरह? सालगिरह तो हमारी भी आ रही है, कुछ तोहफा वोफा हमें भी मिल जाए। जरूर मिलेगा। आप कब पैदा हुए थे? जिस दिन इश्क पैदा हुआ। अच्छा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल ही सही, लेकिन ऐसी चीज देना जिसकी मुझे जरूरत है, और मेरी जरूरत तो तुम जानती ही हो। आईना दूंगी आपको। अब आईना क्या दोगी? इश्क चेहरा बिगाड़ देता है और दिल की दुनिया उजाड़ देता है। आहा हा। शमशाद भाई, उर्दू में जितने बुरे शेर गाए गए हैं सब आप ही ने क्यों याद कर लिए? मैं धीरे धीरे शमशाद को सारा कारोबार सौंप दूंगा और खुद कौम की खिदमत करूंगा। हमारे लिए जैसा काजिम वैसा शमशाद, लेकिन मैं भाई साहब को क्या जवाब दूंगा? जी वो सौदा भी बराबर का है। आपने हमारी एक बेटी ली है, एक बेटी दे दीजिए। खैर मैंने कार में बात डाल दी है, आगे आपकी मर्जी। मोहसिना, सलमा, आओ भाई, चलो ना। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा जी। अरे शमशाद, चलो भी भाई। क्या बात है, अजमानी साहब नजर नहीं आ रहे? जो दरगाह गए, बस आते होंगे। सलीम चिश्ती साहब की दरगाह? जी हाँ। ओह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। नमस्कार। आप दरगाह तशरीफ ले गए थे? दरगाह, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, हमारे लिए सब एक बात है। सब जगह मत्था टेकने चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी कुछ इसी अकीदे में यकीन रखता हूँ। हम तो कभी देखा नहीं आपको उधर। जी। ओह सलीम भाई, सलीम भाई। आइए 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 मिर्जा साहब। नमस्ते। नमस्ते। माफ करना, जगह थोड़ा छोटा है, आपको तकलीफ होता होगा। ये भी कोई तकलीफ नहीं है। बैठिए बैठिए। कस्टोडियन में एप्लीकेशन तो दिया था, पर कोई सुनवाई नहीं। हम तो पैसा भी खर्चने को तैयार है। हकीकत तो ये है कि जब से कराची छूटा है, नहीं अच्छा फ्लैट मिला, नहीं अच्छा ऑफिस। कराची में कितना बड़ा दफ्तर बनवाया था आपने? हाँ, आपने तो देखा ही था। कोठी भी वैसी ही थी, सब कुछ लुट गया। कितना अन्याय हुआ हमारे साथ। नेता कहते हैं भूल जाओ, क्या क्या भूल सकता है कोई।
भूलना तो पड़ेगा साईं। साथ चलेगी बंदगी दुनिया मिट्टी धूल, हरदम याद खुदाए की नानक धन का मूल। सेठी, मिर्जा जी का सैंपल देखो। जब लीजिए। जी साहब, फिनिश तो देखिए, बिल्कुल फॉरेन माल के जैसा है। वो तो है ही, पर कुछ इंतजाम भी हुआ। वो भी हो जाएगा, बस 2-4 दिन और चाहिए। अब तक नहीं हुआ तो अब 2-4 दिन में क्या होगा? आप सही फरमाते हैं। मेरे लिए कुछ करना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, पर आपने भी तो कुछ इंतजाम किया होगा। क्या बताऊं क्या इंतजाम किया है? मिर्जा जी के लिए ये बताना मुश्किल है कि हवेली नहीं रख रहे हैं। जायदाद होती किस लिए है? हवेली तो हलीम भाई के नाम है ना? जी इसीलिए तो हम आपसे 4 दिन की मोहलत और मांग रहे हैं। जी इसीलिए तो हम आपसे 4 दिन की मोहलत और मांग रहे हैं। आज तारीख क्या है? 11। 14 को हलीम भाई आ जाएंगे। जानती थी कि ना भाई साहब आएंगे ना काजिम को भेजेंगे। इनकी बला से कोई मरे या जिए। क्या लिखा है उस जोरू के गुलाम ने? लिखा है मैं वहाँ आऊँगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। क्यों, क्या किसी की चोरी की है? कई जगह फसाद कराने के इल्जाम है उनके सर पर। वो तो जन्म का ही फसादी है। जितना सलीम नेक उतना ही वो बद। तुम आमना को लेके चली क्यों नहीं जाती? रो रो के आंखें फोड़ लेगी कुतिया। फायदा क्या? काजिम मिर्जा तो विलायत जा रहे हैं। जहन्नुम में जाए, जैसा बाप वैसा बेटा। एक तो बात करने का मौका न मिला, दूसरे मुझे यकीन था कि भाई साहब लौट आएंगे। कमाल है, घर का एक एक बच्चा जानता है वो नहीं लौटेंगे। अम्मा ने भी तो आपसे कहा, लेकिन आप न जाने किस जमाने की बातें करते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। भाई साहब हवेली उठा नहीं ले गए, हमारा ही कब्जा है उस पर, हम ही रहे हैं उसमें। कितने दिन रह सकेंगे आप? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस पर कस्टोडियन का कब्जा हो ही जाएगा। ये बात तुम सोच सकते हो, कह सकते हो, मैं न सोच सकता हूँ न कह सकता हूँ। मुझे खुदा पर भरोसा है, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए गर्दन बंद कीजिए आप। आज मार्केट में 4 पैसे का क्रेडिट नहीं मिलता आपको, कोई लोन नहीं देता। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो कैंसिल होने वाला है, और अब तो ये बाकी है कि ये कारखाना बंद हो जाए और हम सब फीका ठिकरा लेकर बैठे सलीम चिश्ती की दरगाह पर। बाप बेटे में ऐसा झगड़ा पहले कभी नहीं हुआ था। अरे भाई मेरे, ये झगड़ा हुआ क्यों ये भी मालूम है क्यों? अरे क्या बताएं, काम तो सब ठप हो ही गया है। और देख अब ये हवेली भी बिकने वाली है। फिर तो मियाँ को भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अबे ये सब इसी की तैयारी है। अच्छा अरे ये सब कहें, मैं थोड़ा ही कहूँ। अबे ये क्या कर दिया? अबे सभी को खिसके ही फेंक देगा। चलो से वाको। अब्बू जी, अम्मा, अब्बू बहुत परेशान लगते हैं। तो मैं क्या करूं? परेशानी उन्होंने खुद मोल ली है।
अब्बू कहते हैं वो नहीं आएंगे, उन्हें अब भूख ही नहीं। नहीं आते तो ना। दोपहर को भी मियाँ ने कुछ नहीं खाया, नाश्तेदान बंद का बंद वापस आ गया। आमना जाए तो वह भी आ जाए। मैं नहीं जाती, मुझे तो डर लगता है। आप जाइए ना बाकर भाई। अम्मा आप जाइए ना, मुझसे तो वैसे ही खफा है। तौबा है, बच्चों को मनाना आसान है, बूढ़ों को मनाना मुश्किल। ये क्या चुपके चुपके मेरी बुराइयां हो रही हैं? लो अब इन्हें समझाओ। अब उठिए भी, खाना ठंडा हो रहा है। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है बाकर मिर्जा ने जो आप अटपाटी खटपाटी लेके पड़ गए? सब गुनाह मेरे ही किए हुए हैं, सब परेशानी मेरी वजह से है। मैंने भाई साहब से हवेली जरूर लिखवाई। तो क्या उसने गलत कहा? उसने गलत नहीं कहा तो फिर उसके पास जाओ, मेरे पास क्यों आती है? उसको खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगा। ना खाओ। अब नहीं आते तो मैं क्या करूं? तुम लोग खाओ। तू क्यों आई है? जा मुझे सोने दे। अब उठिए भी, खाइए ना। मैंने कह जो दिया, मैं नहीं खाऊंगा। छुपा के लाई हूँ। क्या है? मैं नहीं खाऊंगा। खाइए ना। चुड़ैल, दरवाजा तो बंद कर पहले। भूख लगी थी ना? ये कोई चाय है, ठंडी बर्फ। सर्दी जो इतनी है। सर्दी कहाँ, सर्दी तो उस साल थी जब मेरी शादी हुई थी। दादा, आपको अपनी शादी की सभी बातें याद हैं? कहाँ याद है, जब मैं छोटी सी थी। कूट लिया। हाँ। हमारे जमाने में शादी जल्दी कर दिया करते थे, आजकल की तरह नहीं। जब मुंह पर झुर्रियां पड़े तब जाकर सहरा बंधे। बस भी करो, मुझे बाहर बैठे। बाबूजी आप कारखाने चलेंगे? मैं बाद में आ जाऊंगा। मैं टांगा भिजवा दूं? मियाँ मैं पैदल आ जाऊंगा। जी। ये समझ आया क्या? देखिए, कस्टोडियन का नोटिस आ गया। अब हवेली खाली करनी पड़ेगी। दस्तखत कीजिए। मैं भी सुनूं, मुझे भी तो बताओ, ये मुआ कौन मेरी हवेली खाली कराने आया है? कस्टोडियन। मैंने तो दो ही बेटे जने थे, ये तीसरा हकदार कौन निकल आया? जब सोचने का वक्त था तब तो सोचा नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? आप दस्तखत कीजिए। खबरदार सलीम, कुछ लिखना विखना नहीं, मैं देख लूंगी सबको। अम्मा, तुम्हारा राज इस आंगन तक है, बाहर नहीं। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब होगा क्या? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? एक दो नहीं, सैकड़ों दरखास्तों के साथ ये बड़ी बड़ी सिफारिशें, लेकिन पत्ते सारे मेरे हाथ में। मैंने भी वो चाल चली है कि हमारी दरख्वास्त सबसे ऊपर। कितने पैसे लगेंगे? इस वक्त यही कोई आप 2-2.5 हजार रुपए खर्च कर दें तो हवेली आपकी। 2-2.5 हजार का कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन ये सलीम मिर्जा की हवेली लेना कोई ठीक नहीं लगता।
उनकी हवेली कैसी, वो तो कस्टोडियन के अंडर है, आपको तो कस्टोडियन से मिलेगी। फिर भी आपकी मर्जी ना हो तो वो रतनलाल को मिल जाएगी, जिन्होंने इसके बारे में कस्टोडियन को इत्तला दी थी। हवेली खाली हो गई? थोड़ा समय मांगा है, कहते मकान ढूंढा है। अच्छा, आपको घर चाहिए? जी। आपका शुभ नाम? सलीम मिर्जा। बात यह है कि आप जरा लेट आए, इस घर की बात तो पक्की हो चुकी है। मिर्जा जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, दरअसल ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं। मैं किसी ऐसे किराएदार को नहीं रख सकता जो मांस मछली खाता हो। मेरी मजबूरी समझा। सुना आपका कोई मकान किराए पर खाली हो रहा है? जी हाँ, आप देखना चाहते हैं? वो तो बाद में हो जाएगा, पहले आप सुन लीजिए। जी। मकान मुझे चाहिए। मेरा नाम सलीम मिर्जा है, मैं मुसलमान हूँ। क्या आप भी देख सकता हूँ? शौक से, शौक से। देखिए मिर्जा जी, मुझे किराए से मतलब है, आपके धर्म से नहीं। जब से मकान ढूंढ रहा हूँ ये बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। अगर आप साल के साल पेशगी किराया देना पसंद करें तो आज ही चाबी ले लीजिए। साल का किराया पेशगी, ये तो कोई कायदा नहीं। मुझे मालूम है, लेकिन आप ही की बिरादरी के एक साहब 7 महीने का किराया लेके पाकिस्तान चले गए। देखिए, साल का किराया पेशगी देना तो मुश्किल है, लेकिन 3-3 महीने का पेशगी दे सकता हूँ। चलिए, आपकी ही बात रही। अच्छी बात है। क्यों सता रहे शमशाद भाई? हाय, फरिश्ते को भी तौबा करनी पड़ेगी जो इस भोले चेहरे पे गुस्सा रहेगा। फरिश्ते की याद न दिलाइए, वो इस वक्त इतना दूर है, शैतान जितना करीब। अच्छा जी, तो काजिम मिर्जा फरिश्ते और हम शैतान। वो अलग बांध के रखा था जो माल अच्छा है। शमशाद भाई, वो अलग बांध के रखा था जो माल अच्छा है। शमशाद भाई, दे दीजिए। नहीं, क्यों परेशान कर रहे हैं? दे दीजिए मुझे। कैसे आदमी हैं आप? हम घर से निकाले जा रहे हैं, आपको मजाक ही सूझ रहा है? शैतान जो ठहरा, पहले फरिश्ते के सारे खत पढ़ूंगा फिर दूंगा। मेरी जान, कुछ देर सांस के बगैर तो जिंदा रह सकता हूं, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं। आए, आपको मेरी कसम जो एक हर्फ भी पढ़े। चलो नहीं पढ़ता। तुम जिंदगी इनके साथ गुजारना चाहती हो या मेरे साथ? अकेले। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम फखरुद्दीन। ये पोशाक? सलीम भाई, अब मैं कांग्रेस में शामिल हो गया हूँ। मियां, तुम तो पक्के लीगी थे। सलीम भाई, आहिस्ता। अब लीगियों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए हैं,
पाकिस्तान चले जाएं या कांग्रेस में। वैसे कांग्रेस में शामिल होने के बहुत से फायदे हैं, बड़े जम के कौम की खिदमत होती है। आपकी दुआ से मैं मोहल्ले कमेटी का सदर हो गया हूं। अगर आप चाहें तो हवेली का मामला मुख्यमंत्री तक ले जाऊं। एक हवेली का मामला कहां तक पहुंचाओगे मियां? मैंने तो अपना हर मामला खुदा पर छोड़ दिया है, उसी पर। अम्मा जान कहाँ है? अरे उन्हें तो भूल ही गए। जा मेरा अंदर देख। दद्दा, दद्दा, पता नहीं कहाँ चली गई। मिल गई आमिना? नहीं है। बाबू जी मैं यहाँ देख लेता हूँ। दद्दा, क्या मुसीबत है, कहाँ चली गई? दादी अम्मा, मियां यहाँ भी नहीं है। नहीं है? यहाँ भी नहीं है। दद्दा, अरे चलिए अब यहाँ बैठिए। जाऊंगी, चलिए तुम लोग दफा हो, चलिए जाओ। अब्बू जी यहाँ बैठिए लकड़ी वाली कोठरी में। लकड़ी वाली कोठरी में? चलिए ना, उठिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। ये देखिए यहाँ बैठी हैं। अम्मा जान चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, अपनी हवेली छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब ये हवेली हमारी नहीं है। है हमारी है, ये हवेली हमारी है। अम्मा जान जिद ना करो। बाकर मियां? जी बाबू जी। चलिए दादी अम्मा, चलिए चलिए, उठिए। चलिए 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 दद्दा, चलिए चलिए, खड़े हो जाइए। आइए आइए, उठा लो उठा लो। अरे क्यों सता रहा है मुझे? दादी अम्मा इस तरह से छोड़ दे मुझसे, नहीं मुझे यही छोड़ दे, मुझे नहीं मरने दे। चलिए चलिए। यहाँ से मत ऐसी बच्चों जैसी बातें करती हैं आप भी। हाथ को अकेले छोड़कर हम कैसे जा सकते मुझे हैं? यहाँ छोड़ दे, दादी अम्मा तो नहीं रोते, मेरी दादी। लड़की की प्लीज मत कर। कयामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगी उनको? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। है निगोड़े, 3 ही तो कमरे हैं। अब आमिना को कौन सा कमरा दूंगी? सिकंदर भी इसके साथ ही रहेगा। मैं नहीं रखूंगी इसको अपने साथ। सफाई करते करते नाक में दम आ जाएगा। वो कहाँ रहेगा बेटी? कमरे कम हैं। कमरे कम नहीं अब्बू, यही ज्यादा है। वो क्या उधर मचा रखा है? वो पहले क्या कम परेशानी है? अम्मा जान की चारपाई कहाँ बिछवाई है? ऊपर। ऊपर? सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उन्हें तकलीफ ना होगी? दादी अम्मा ने जिद करके अपनी चारपाई यहाँ बिछवाई। जंगले से हवेली जो नजर आती है। भैया क्या सेवा करूं? वसूली के लिए आया था, माल दिए हुए 1 हफ्ता हो गया। हफ्ते की बात छोड़िए, रामलाल, रतनलाल, चुनीलाल सब 1 महीने की क्रेडिट देते हैं। जी सुंदरलाल, मिर्जा जी का माल वापस करो। माल रहने दीजिए साहब, आखिर हमें भी तो मार्केट में रहना है। हवा का रुख देखकर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ की कारीगरी आपको और कहीं नहीं मिलेगी साहब। हाँ, अब तक मार्केट नवाबों के हाथ में थी, अब व्यापारियों के हाथ में है। कारीगरी को कौन देखता है? शो चाहिए, शो। जी ये भी उतार दूं? हाँ हाँ, ये भी उतार दो। अंगूठी न पहनोगी तो कौन सी बेवा हो जाओगी? अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अम्मा, अम्मा आपके पास जितने जेवर हैं जरा दे दीजिए ना। मैं मेरे पास कौन से जेवर रखे? कुछ बहू को पहना दिए, कुछ आमिना के लिए उठा रखे। सलमा के पास जितने थे वो मैं ले आया हूँ। क्यों मियां, क्यों? खैरियत तो है? अम्मा,
अम्मा, कारखाने की हालत बहुत बुरी है। वाह मियाँ वाह, कारखाना चलाने के लिए बहू बेटियों के जेवर बेचोगे? कारखाना चला तो बेहतर जेवर बन जाएंगे अम्मा। मियाँ, कारखाना जैसे चल रहा है चलने दो। चल कहाँ रहा है, घिसट रहा है। तो घिसटने दो। दूसरों की देखा देखी हम अपने तौर तरीके नहीं बदल सकते। पूरी की हवस में आधी भी चली जाएगी। मुझे पता नहीं आप लोग तब्दीली से इतना घबराते क्यों हैं? इसकी जरूरत भी क्या है? जिसने रिस्क देने का वादा किया हर हालत में देगा। बहू के जेवर वापस कर दो। आपको क्या मालूम मार्केट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? कोई समझता ही नहीं मुझे। ये लो। भाई अजमाली साहब, मैं ये कह रहा था कि इस धंधे का सुधारना बहुत जरूरी है। भाई हम सुधार के खिलाफ नहीं, पर इन जूते वालों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। छत मार के संगठित होंगे कैसे नहीं? अजी आप मेरे सुझाव पर विचार तो कीजिए। अच्छा अजमाली साहब, आप चलते हैं। अरे अरे अरे, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? मैं चले जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी, सलीम मिर्जा साहब की हवेली यही है ना? नहीं, वो अब यहाँ नहीं रहते। कहाँ से आ रहा है? जी, सहारनपुर से। मैं उनका रिश्तेदार हूँ। चौकीदार जी हुजूर। भाई ने मिर्जा जी के घर पहुंचा दो। बहुत अच्छा से कर। बहुत बहुत शुक्रिया। अजमानी साहब, ये हलीम मिर्जा का लड़का है ना? देखा नहीं भाई ठीक तरह। मुझे वही लगा। अच्छा, नमस्ते। अच्छा नमस्ते। अरे काजिम मियाँ कब आए? बेगम, अजी ये काजिम मियाँ आए हैं। काजिम? काजिम मियाँ? अरे भाई भाई, खूब आए तुम। कोई आने की खबर नहीं, कुछ भी नहीं। तायबा कैसे है? काजिम मियाँ। अरे काजिम, अरे तुम कैसे आ गए? आमिना ऊपर खड़ी खड़ी क्या देख रही, नीचे आओ। आधा वर्ष काजिम मियाँ। हेलो सिकंदर। माँ बाप की इजाजत से आए हो ना? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं। कौन है? काजिम? मैं जरा दादी अम्मा से मिला हूँ। हाँ 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 जरूर। कहाँ? इधर से ऊपर जाइए। आया था तो हलीम मिर्जा को भी साथ ले आता और देखती कि नींद आती उसे, यहीं सुलाती इस पिंजरे में। आप इस वक्त उन्हें सलाम करने न जाते तो अच्छा होता। अब रात भर नहीं सोएंगी। सलाम चाहिए। जी फिर हो, वहाँ सब खैरियत है ना? छोटी बेगम, भाई साहब सब अच्छे हैं ना? कोई नौकरी मिली? जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे कनाडा भेज रही है। वजीफा भी दिया है। 8-10 रोज में जहाज जाने वाला है। सोचा जाने से पहले वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी ना अपने आने की? क्या रिपोर्ट लिखवाना जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा, अब नीचे जाओ, मुंह हाथ धो, खाना खाओ और आराम करो। बेटा सवेरे जाकर रिपोर्ट लिखवा देना, याद से। अम्मा ठीक ही कहती है, शादी कर ही लीजिए ना। मेरे ख्याल में तो भाई साहब को भी यही मंजूर होगा। बिल्कुल, वरना बेटे को भेजते ही क्यों? वो भेजते ही क्यों?
कभी जुदा ना होंगे। कुछ दिन के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा लूंगा। छुपा लो। क्या सोच रहे हैं? ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का। बड़े भाई साहब को भी खत लिखकर पूछ लेते तो अच्छा रहता। इसकी क्या जरूरत है? ताया अब्बा को इस बात से कभी इनकार न था और ना अभी होगा। हाँ, और हमें भी कौन सी धूमधाम करनी है, चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। ये ठीक है। शादी होते ही सबकी जबान बंद हो जाएगी। तो क्या तायबा खिलाफ है हमारी शादी के? खिलाफ तो नहीं, लेकिन हर काम में फायदा देखने की आदत है उनकी। एक डिप्टी मिनिस्टर से दोस्ती हो गई है, चाहते हैं कि मेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। तो कर क्यों नहीं लेते शादी? शादी ही तो करने आया हूं, भाग के। पहले मेरा नेक दीजिए। हाँ हाँ, पहले मोसिया को दे लो। 21 रुपए से कम नहीं लूंगी, आमना की शादी है। हाँ, जिद नहीं करते, ये तो उसका हक है। लो लो, जीती रहो, तुम भी मायों बैठो, डोली चढ़ो। ले हसीना, ये तेरा सलाम। जय तो भी ले। आपका भतीजा काजिम मिर्जा जो पाकिस्तान से आया है, आप ही के यहाँ ठहरा है? यहाँ नहीं तो और कहाँ ठहरेगा? जरा बुलाइए उन्हें। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, 4 दिन में उसकी मेरी बेटी से शादी है, वो यहाँ शादी करने आया है। ये है काजिम मिर्जा, पूछ लीजिए जो पूछना। जी, पूछगछ थाने में होगी। इनके पास ना पासपोर्ट है ना थाने में इनकी रिपोर्ट। चलिए। घबराओ नहीं बेटा, हम भी आते हैं अभी। दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो आमिना। काजिम मिर्जा वल हलीम मिर्जा साकिन पाकिस्तान हाल वारिद हिंदुस्तान को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तानी पुलिस हिंदुस्तान की सरहद के उस पार पहुंचा दे। कुदरत से नाउम्मीद ना हो बेटी, काजिम मिर्जा जरूर आएंगे। वो अब नहीं आएंगे, ताया अब्बा उनकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। क्या? इसीलिए तो वो भाग के आए थे। बेटी, मुझे तो ये वहम खाया जाता है कि कहीं कोई रोक ना पाल ले।
सिकंदर, 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 शमशाद मियाँ तुमसे मिलने आए हैं। भाभी वो मुझसे मिलने कभी नहीं आते। मैं कह रही हूँ ना, बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी कुल 9 दिन रह गए मेरे इम्तिहान में। 9 दिन का मतलब समझती है ना आप? जरा सी देर में क्या हो जाएगा। मैं इतने में आमना से बात कर लूं। आमना से पूछ तो लूं, इनकी क्या राय है शमशाद के बारे में। वैसे कोई खास खराबी तो नहीं, बस जरा से बोर है शमशाद भाई। मैं आमना से पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मेरी शादी का ख्याल छोड़ दीजिए। मैं कभी शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। मेरी तरफ से क्या इनकारी, तुम उसे तो राजी कर लो। घोड़ी सर्दी हो रही है काजिम के पीछे। पहले तो शमशाद से मिलती भी थी, हंस बोल भी लेती थी, अब तो साए से भी कतराती है। मैं तो ठहरी माँ, अल्लाह रखे तुम भाभी हो, कहीं ले जाओ, किसी बहाने से मिलाओ दोनों को। आमना, आमना जी, आमना सिकंदर मियाँ के इम्तिहान में कई दिन बाकी है? 6। सलीम चिश्ती की दरगाह पे चलती हो, मन्नत मांगा है। मेरी पहले कब सुनी है सलीम चिश्ती ने, जो आज सुनेंगे। क्यों फजूल कोफ बक रही हो? क्या एक दुआ कबूल ना हुई तो कोई दुआ कबूल ना होगी? ये जोधाबाई का महल यहाँ बीच में है। मियाँ, तुम गाइड क्यों नहीं बन जाते? कब से बक 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 किए जा रहे हैं? गाइड? वो तो सिर्फ इमारतें दिखा सकते हैं। और तुम? मैं? क्या गहरे गहरे घाव है तीर मलाल के, आओ तुम्हें दिखा दूं कलेजा निकाल के। पसंद आया? कोई बात नहीं, ये तो देखिए कितने शेर याद है मुझे। शायद आप नाराज हो गई। देखिए ना कितने शेर याद है मुझे। सर से पांव तक जिस जगह के लिए जितने शेर कहो सुना दूं। सर से पांव तक एक मस्ताना अदा छाई हुई, उफ तेरी काफिर जवानी जोश में आई हुई है। भाभी देखिए मुन्ना कहाँ गया है? अरे मुन्ना, आपा यहीं पे तान से बैठा करते थे और तान लगाते थे। बाबुल मोरा नैयर छूट। आपा चलिए ना पंचमहल देखते हैं। मैं अब उससे नहीं चला जाएगा, तुम लोग जाओ। हाँ? अरे तुम्हारी टांगे किस बीमारी ने पकड़ ली है, तुम जाओ। चलिए ना।
पहलवान खास है, वहां न जाने कितनों की किस्मतें बनी है, कितनों की बिगड़ी है। न जाने मेरी किस्मत बिगड़ेगी या बनेगी। जानती हो, एक दिन उसी जगह पर जहां तुम खड़ी हो, मेरिनसा खड़ी थी और यहाँ सलीम खड़ा था। उसके दोनों हाथों में कबूतर थे। इतने में जहांपना ने सलीम को याद किया तो सलीम ने दोनों कबूतर उसके हाथ में थमा दिए और जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि एक कबूतर गायब था। तो उसने मेरिनसा से पूछा, दूसरा कबूतर? तो मेरिनसा ने कहा, वो तो उड़ गया। सलीम ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, ऐसे। दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी, दूसरे को नहीं उड़ने दूंगी। अब्बू जी, शेरवानी मैं पहनाऊंगी। आज तो बड़ी खुश खुश नजर आ रही तू। बस खुशी रहा कर। चुड़ैल। अभी आप गए नहीं? वहाँ मीटिंग तो शुरू हो गई होगी। शायद वहाँ आगरे के कोटा की बात हो। क्या रखा है इन मीटिंगों में? रतनलाल तिगड़म कर रहे होंगे कि प्रेसिडेंट चुन लिए जाए। चुन लिए जाएंगे। इसीलिए सुना है वहाँ किसी ने आपके नाम की मुखालिफत की है। अपने नाम की मुखालिफत सबसे ज्यादा मैंने की है। आप सदर बन जाते तो क्या बुरा था। नहीं भाई, अब तो जिंदगी जिस गुजरती है। अबू मियां, देखिए मैं पास हो गया। शाबाश। अरे नंबर देखिए आप। मेरे सर की कसम। नंबर देखिए। क्या मेरी आने क्या? अरे वाह मियां वाह। आप लोग जरा करीब आइए। बागर साहब जरा करीब आइए। बेगम साहब आप भी करीब आइए। सब लोग करीब हो जाइए। हाँ ये लुक एट द कैमरा, स्माइल प्लीज। जरा मुस्कुराइए। रेडी 1 2। थैंक यू। सिकंदर, अब तक कितने एप्लीकेशन दे चुके हो? 40 से कम तो नहीं होगा। मुझसे बहुत पीछे हो यार। अब तक 60 के ऊपर पहुंच चुका हूँ मैं। डटे रहो प्यारे। अरे धार पर। चलो यार जल्दी करो, हम लोग जाना चाहिए। कहाँ? हमारे बिना कौन से दफ्तर की कुर्सी खाली पड़ी है? अंधेर है साला, अंधेर। अरे यार, मालूम नहीं कब तक हम लोग इस तरह बेकार बैठे रहेंगे। यारो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक पहलवान जिंदा है तुम्हारा खाता बंद नहीं होगा। चाय पीते रहो, नाश्ता करते रहो। जब नौकरी मिले दे देना। यो ही ना बात। पहलवान इस भरी दुनिया में हम लोगों को सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। अरे पहलवान, आज तो मुझे भी नौकरी मिल जाती, लेकिन वहाँ एक पंजाबी बैठा था, वो मुझे कैसे लेता? बात बात न कर यार, उसने मुझे भी तो नहीं लिया। सारा रिश्वत खाता है। हर जगह यही गोलमाल है। मैंने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जेल गया, टांगे तोड़वाई, लेकिन जब आजादी आई तो मलाई कुत्ते खाने लगे। अब इन जूते वालों को भी ऐसा हो गया। अब क्या सरकार इनके आगे झुक जाएगी? सुभान अल्लाह। हाँ जरूर जरूर। काम बंद करवा दो। बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मिर्जा जी आप भी आइए। चलिए। मियाँ रोजे के दिन है, ये महीना तो आप जानते हैं मैं इबादत में गुजारता हूँ। और पाकर मियाँ, तो मुझे कोर्ट जाना है, वरना मैं आप लोगों के साथ जरूर आता हूँ। ठीक है, उसमें हमारा फर्ज था, अब आना ना आना आपका काम। शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अपने साथ जो आएगा, जो अपने साथ ना आएगा, जो अपने साथ ना आएगा, शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के देते हैं कम वक्त। चलिए शिकोना, चलिए आइए, चलिए काम शुरू करें। चलो फिर चलो, हम लोग अरे आओ बैठो ना। क्या कर रहे हैं?
बुरा मान गए? इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप? शादी में ऐसी कौन सी देर है? अरे काजी के 2 बोलों से कुछ फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता तो क्यों नहीं कर लेते शादी? वो जन्म जन्म की कुंवारी मोहसिना आपा जो बैठी हुई है ना, पता नहीं अम्मू उनके लिए कब लड़का ढूंढेंगी और कब आएगी हमारी बारी। तुम्हारे भी तो इतने दोस्त हैं, क्यों नहीं किसी को फांस लेते? छोड़ो, दुआ करो भाग जाए किसी के साथ। मन्नू, शमशाद। मुंशी जी, वो हड़ताल का क्या नतीजा निकला? अच्छी, ये तो चमत्कार दिखे रहने को। अच्छा, वो कितनी जोड़ियों का ऑर्डर मिला? 4 लाख। 4 लाख? हमें तो कहीं से रुपया मिलेगा नहीं, वरना ये मौका था 4 पैसे कमाने का। आप टेंडर भर दीजिए, लोन मैं ले आऊंगा। अपनी घरवाली का भाई कवे है, सूद पर रुपया चलाऊंगा, तो उसी से लोन ले आऊंगा। मुंशी जी, रूस का जितना काम मिलेगा उसमें आप 6 आने के हिस्सेदार रहेंगे। जी, आप 4 आने के हिस्सेदार रहेंगे। अभी अभी तो मैंने सुना था। जी हाँ, मतलब ये है आप 6 आने के हिस्सेदार रहेंगे। 6 आने। शुक्रिया। मैं कम इन सर? कम इन। थैंक यू सर। मिस्टर सिकंदर मिर्जा। यस सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। तो आपको स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी है? थी, अब नहीं है। क्यों? वो जब से स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, मैंने उससे किनारा कर लिया। Your chances are bright. You seem to be a smart young man. थैंक यू सर, थैंक यू। Subramaniam here. Yes, sir. Sir? All right, sir. Mr. Mirza, I am sorry. The post has been filled. GM ने किसी और को रख लिया है। किसी और को? जी हाँ, किसी और। जी हाँ, किसी और को। The post was created for someone else. तो फिर पोस्ट पेपर में एडवर्टाइज क्यों किया गया था? इस सारे ढोंग की क्या जरूरत थी? Company bylaws. Mr. Mirza, take my advice. You are wasting your time in this country. आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? वहाँ आप लोगों के लिए आसान रहता। थैंक यू सर। थैंक यू। पुकारो ना। शमशाद। ऐसे नहीं, जोर से पुकारो ना। नसीब न हुआ जब तक वो यहाँ अपनी महबूबों के पास पहुँच न गए। लाहौल बिला हुकूमत इन हरकतों के लिए यही जगह रह गई थी। उड़ गई चिड़िया। मिर्जा जी, मैनेजिंग कमेटी का ये फैसला है
कि टेंडर वही भर सकेगा जिसने हड़ताल में हिस्सा लिया हो। ये फैसला कब हुआ? मैनेजिंग कमेटी का मेंबर तो मैं भी हूँ। आप मीटिंग में आते कब हैं? सुना है हड़ताल वाले दिन भी आपने कारखाना बंद नहीं किया था। रतनलाल जी, ईद सर पर थी और बहुत दिनों के बाद 4 पैसे कमाने का मौका मिला था। तो फिर आप ही सोचिए, जो सबके लिए थोड़ा सा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो फायदे में हिस्सेदार कैसे बन सकता है? ठीक है। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसा बर होता है? मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में आपको जाना चाहिए था। उससे बड़ी गलती ये कि हड़ताल के दिन हमने कारखाना बंद नहीं किया। सबसे बड़ी गलती तो आज समझ में आई। इस मुल्क में हम भिखारी बन के रह सकते हैं, व्यापारी बन के नहीं। ये 100% की बात हुई है। क्यों मियां, तुम भी थक गए? आप अब भी न थके हो तो शौक से यहाँ रहिए। मेरा तो आबोदाना उठ गया। अबे लमडे, ये चाय सिकंदर मियाँ को दो। यार, जूते वालों का जुलूस याद है तुम्हें? सरकार ने एक मांग मान ली उनकी। जूते में बड़ी ताकत है यार। हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। अब तो इन ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते काफी वक्त जाया हो गया। अरे पहलवान, कुछ खिला भी दो। भूखे पेट तो चाय भी अच्छी नहीं लगता। क्यों नहीं? लीजिए। आप समोसे खाइए। समोसे आजादी से पहले गए या बाद के? अभी गर्म किए थे। जरा चाय भी। बहुत खूब। अंग्रेज चले गए, औलाद छोड़ गए। साला बुड्ढा कहता है तुम्हारी इंग्लिश वीक है। कल मुझे भी इंटरव्यू में एक ने यही जवाब दिया, कहता है तुम्हारी हिंदी कमजोर है। तू बकबक मत कर यार। 2-4 दिन तुझे नौकरी नहीं मिली, तू खिसक लेगा यहाँ से। ये बात बिल्कुल ठीक है, मुसीबत हमारी है। हम कहाँ जाएं? अफ्रीका जाओ, कनाडा जाओ। क्या हिंदू कहीं नहीं जाते नौकरी के लिए? सब जाते हैं यार, लेकिन जाए क्यों? हमें तो सारी नौकरी यही मिलनी चाहिए और यही मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही बात की। नौकरी मिलनी चाहिए। आज किसे छोड़ा है मियां? बाकर मिर्जा को। वाह मियां वाह, बड़ी हिम्मत है। जिगर के टुकड़ों को एक एक करके छोड़ा है और खुद जहां डटे हो। चलो बादशाह। हाय हाय, कैसा जालिम जमाना आ गया है। बाकर के चले जाने से घर कितना सूना हो गया है। एक दिन सिकंदर मिर्जा भी नौकरी की तलाश में हमें छोड़कर चले जाएंगे। जाने दीजिए, मैं जो मेरी चिड़िया पिंजरा खुलने की देर है, बस
छठ पराई मुंडेर पर जा बैठेगी। अब्बू, और उखाड़ क्यों नहीं देते? लडूरी चिड़िया कहाँ जाएगी? चुप पाजी। बस हम दोनों रह जाएंगे। आपको किसने रोक रखा है? यहाँ कौन सा खजाना गाड़ रखा है जिसे साथ नहीं ले जा सकते? ये उम्र वतन छोड़कर जाने की नहीं, इस दुनिया से उस दुनिया में जाने की है। मुन्ना, ओ मुन्ना, दौड़ के आना। किसको पुकार रही हो? वो सब तो चले गए, मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं दे गए। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, 30 रोजे रखता हूँ, 15 दिन बाद मैं हज को जा रहा हूँ। मैं इतनी बेईमानी कर सकता हूँ? ये तुम्हारा बेईमानी नहीं तो दूसरा क्या है? पुट्ठा भी नहीं लगाया। ये देखो, तरबूज का छिलका भर दिया। मिडिल ईस्ट में हमारा अक्खा बिजनेस तबाह कर दिया। सेठ जी, ये सारी हरामजादगी कारीगरों की है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी जाकर उनकी खबर ले। हमको दूसरा बात सुनने का नहीं सुनने का दूसरा बात है। उठाओ इसको। 10 दिन के अंदर अंदर एक पैसा वापस मिला। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं 15 दिन के अंदर कहां से पैसे लाऊंगा? मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उठाओ इसको। अब्बा की वजह से मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। या जेल में जाकर चक्की पीसूं या उनके साथ कराची भाग जाऊं। समझ नहीं आता मैं। वो गलती नहीं करूंगा जो काजिम मिर्जा ने की थी। अम्मू को भेज दूंगा, वो आके तुम्हें ले जाएंगी। यकीन नहीं आता ना, और आएगा भी कैसे? एक मर्तबा इतना बड़ा धोखा जो खा चुकी हो। शमशाद,
क्या बात है? ये तो किसी चुड़ैल की आवाज मालूम होती है। चुड़ैल ला, आवाज दे मुझे नहीं वापस। दूंगी। आप पहले चाय पीजिए। चाय मैं बाद में पी लूंगा। नहीं, पहले पीजिए। कम बखत पहले अपनी दादी अम्मा को जाकर चाय पिला जा। दादी अम्मा, चाय। क्या हुआ? क्या फिर दौरा पड़ गया? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अम्मा, क्या हवेली? डॉक्टर आकर क्या करेगा? इनकी जान तो हवेली में अटकी हुई है। इन्हें तो वहीं लेके चलो बस। अच्छा, अजमानी से पूछूं। अम्मा घबराओ मत। कमाल किया मिर्जा जी, इसमें पूछने का क्या बात है, बगैर पूछे ही ले आते। शुक्रिया इनायत, हालत संभलते ही उन्हें ले जाऊंगा। शायद आपकी दुआ से वो कुछ दिन और जी जाए। कुछ दिन क्या, बहुत दिन जिएगा। चलो चलो ले आओ। आ जाओ। अम्मा जान, देखो हम आ गए पुरानी हवेली। अगर इस वक्त आप लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर जाने की बात की तो सिकंदर, बड़ों के बीच में नहीं बोला कर। मैं तो ये पूछ रहा था मेरी तालीम का क्या होगा। मर्दों के आने का वक्त हो गया और कम वक्त हसीना अब तक नहीं लौटी बाजार से। सर्दी जो थी, सर्दी कहाँ, सर्दी तो उस साल थी जब मेरी शादी हुई थी। दादा, आपको अपनी शादी की सभी बातें याद हैं? कहाँ याद है, जब मैं छोटी सी थी।
आज मियाँ तुम्हें नहीं बुलाएंगे। जरूर बुलाएंगे, फूफी जान आएंगे मुझे ले जाने के लिए। सिकंदर, सिकंदर बेटे जरा बाजार से एक बल्ब ले आओ, मेरे कमरे का खराब हो गया है। कोई फायदा नहीं अम्मी, जो आज आएगा कल फिर खराब हो जाएगा। तुम्हें तो पड़े रहने का बहाना चाहिए, हाथ पांव हिलाया करो मियाँ। मेरा हाथ पांव हिलाना किसी को पसंद नहीं, वरना मेरी नौकरी न लग गई होती। पाकर मिर्जा खत पे खत लिख रहे हैं कि सिकंदर को भेज दो, मुझे फौज का बड़ा ऑर्डर मिला है, सिकंदर आके मेरा हाथ बटा लेगा। तिजारत मेरे बस का रोग नहीं, और अब्बू जी को छोड़कर तो मैं हरगिज नहीं जाऊँ। मैं सदके गई, इतना ही अब्बू जी का ख्याल है तो उनका हाथ बटाओ। शहर में इतना तनाव है और वो अकेले मारे मारे फिरते हैं। पहलवान ना गाड़ी संभाल के, पहलवान ना देखो, पहलवान आंखों से। साले ने मेरा छबड़ा गिरा दिया। उतर, कुछ लेके बढ़ गया नीचे। चलो छोड़ इसे। उतर, रोटी पत्थर की औलाद। तुम्हें क्या हो गया है? मुल्क में पानी भी पियो तो हराम है। सिकंदर मियाँ, सिकंदर मियाँ, आइए चचा। राम राम अजमानी भाई। कहिए मिर्जा जी, जास्ती चोट तो नहीं आया? अभी मरूंगा नहीं। हम सुना आपका फैक्ट्री भी जला दिया। मेरी आंखों के सामने। खैर, अच्छा है अब खुदा के सामने बहुत लंबा हिसाब नहीं देना पड़ेगा। भगवान जाने ये आग लगा कैसे। हम समझता है इसमें जरूर किसी का शरारत है। अक्का शहर जल रहा है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब तो नवा सिरे से काम करने के वास्ते फैक्ट्री को बहुत रिपेयर मांगता है। हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम हाजुर हैं। अजमानी साहब, अब इस घर का खर्चा ही कितना रह गया है। एक दिन आमिना भी चली जाएगी, बाकी रह गए सिकंदर, हम दोनों भी यहाँ। इतना हुनर इन हाथों में है। जरा सुनिए। फरमाइए। इस पिंजरे में यूं ही कौन सा आराम था जो 4 नामहरम भी बुला के बिठा लिया आपने। ऐसी क्या जरूरत है ये सब करने की। अल्लाह का दिया भी बहुत कुछ है, तब तक नौकरी मिल ही जाएगी सिकंदर मिर्जा को। तो तुम समझती हो मैं बेटे की कमाई खाऊंगा? जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मुझसे ऐसी उम्मीद न करना। मियाँ,
कहो प्यारे लाल, अब तो बीवी खुश है? हर वक्त उसके पास रह सकोगे? बिस्का रो रो के बुरा हाल है। इसमें रोने की क्या बात है? प्यारे लाल, सावन की हरियाली देखने के बाद सूखा देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है मियाँ? प्यारे लाल, कहीं और काम तलाश कर लो, यहाँ तो सब लुट लुटा गया। अच्छा मियाँ। 8 रुपए। क्या लेना है? 8 रुपए। 6.5, 7.25, 7.5। माल दिखाओ। 7.25, नहीं देना। 7 रुपया, नहीं देना। चलो 7.5। आपकी बात करता हूँ। माल जरा ठीक से देखना। मिर्जा साहब, आपके नाम वारंट है, थाने चलिए। वारंट? किस बात का? आपको जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए, तकलीफ माफ, मेरा माल वापस कर दीजिए। माल घर ले चलो। आ गया सिकंदर आ गया। अरे क्या हुआ भाई सिकंदर, कुछ पता चला? क्या बात थी? कोई बात नहीं थी यार, पुलिस वालों ने रस्सी को सांप समझ लिया। भाई साहब ने हवेली का नक्शा मंगाया था, न जाने कहां से कहां जोड़ लिया कमबख्तों ने। सबूत न मिले तो खूनी भी छूट जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? यार इसका नोटिस ना लिया करो, ये हमेशा ऐसी बात करता है। चलो भाई दस्तखत करना शुरू कर दो। अरे भाई उसका क्या हुआ? छपाई का 5 रुपए लगेंगे, मेरे पास तो है। अरे पहलवान छोड़ो ये चाय, चंदा निकालो। इतना बड़ा मेमोरेंडम निकाला यार। ये पहलवान अगर दे दे तो बात बढ़िया। हाँ भाई दो, आखिर आजादी की लड़ाई तो करो। दिया लो, ये गजा उठा लो मियाँ। जवाब नहीं पहलवान। आज बरी हो गए, लेकिन कल कोई और इल्जाम लगा दिया जाएगा। दुश्मनों की कमी है। दोस्तों की भी कमी नहीं। प्यारे लाल तो अपने आदमी थे, अजमानी ने कम दौड़ धूप की। अल्लाह भला करे अजमानी साहब का, दीन दुनिया दोनों जगह सरफराज हों, लेकिन इज्जत क्या रह गई? खड़े तो कर दिए गए कटहरे में, जहाँ चोर उचक्के खड़े होते हैं। उस कटहरे में बड़े बड़े लोग खड़े हो चुके हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। जी खुश कर लीजिए यही सोच के। मैं पूछती हूँ, अब तो अम्मा का पहाड़ भी नहीं, फिर क्यों नहीं चलते यहाँ से? इस वक्त चला गया तो लोग कहेंगे जरूर कोई ना कोई बात है। समझ गई तुम? हमना, ये हमना। क्या है? कितनी देर लगाती हो? कहाँ घूमते रहते हो, क्या करते रहते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। कहाँ थे अब तक? अब्बू पूछ रहे थे क्या? इतनी रात गए, कहाँ रहते हो? नौकरी ढूंढते ढूंढते थक गया, सोचा किसी अमीर की लड़की को ही फंसा लूं। बदतमीज। आमिना, मैं अंदर आ जाऊं? जी अब्बू। ये कब तशरीफ लाए? सिकंदर, सिकंदर, ये क्या? अब्बू इस पर तो बहुत से लड़कों के दस्तखत हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे दस्तखत से मतलब है। मैं कहता हूं, अगर तुम मेरी परेशानियां बांट नहीं सकते तो कम से कम उनमें इजाफा तो ना करो। पर अब्बू ये सब तो इसलिए है कि परेशानियां कम हो जाएं। हाँ, एक तो तुम्हारे ताया अब्बा ने मेरी परेशानियां कम की, अब तुम करने चले हो।
अगर यही सब करना है तो थोड़े दिन और ठहर जाओ। मैं कब तक बैठा रहूंगा तुम्हें रोकने के लिए? अब्बू। हाँ बेटी, इनसे ये आखिरी ख्वाहिश है। अगर ये मान जाएं तो आराम से नींद आ जाएगी, वरना अब्बू। तू क्यों रोती है पगली? जब तक तेरा डोला ना उठ जाए, चाहे उधर से भी बुलावा आ जाए, मैं कह दूंगा नहीं आता। मत रो। सलाम बेगम साहिबा। भाभी, भाभी। अख्तर बेगम, अरे तुम कब आई? अभी अभी तुम्हारे आने की दुआ मांग के जानमाज से उठी थी। देखा मैं आ गई तो बहुत अच्छा किया। सलीम भाई, आमिना, सिकंदर, तुम्हारी फूफी जान आई है, आओ। शमशाद, सिकंदर, उठो जल्दी उठो। क्या है? क्या कयामत आ गई? कयामत नहीं, फूफी जान आई है। फूफी जान? हाँ। शमशाद मियां मान गया। कहा था ना मैंने, उठो जल्दी उठो। क्या उठो? आजा फूफी जान, जाके बिल्कुल बदल ही है। आओ बेटी आओ, जीती रहो जीती रहो। हाय हाय, और तो वहाँ हर चीज की इफरात है। नहीं मिलते तो ऐसे कपड़े। इधर देखो, नायलॉन ही नायलॉन। आधा और फूफी जान। अरे आओ भाई आओ बेटा आओ, बैठो बैठो बेटे, यहाँ बैठो। पौने पौने कारखाना बेचा, कौड़ियों के मोल घर, उसका भी आधे से ज्यादा रुपया बाकी है। शहीदुल हक मामले के खरे आदमी हैं, पाई पाई मिल जाएगी। यही कहकर तो शमशाद के अब्बा ने भेजा है मुझे। वहाँ सलीम भाई बैठे हैं, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं हो। ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। मिल जाइए तो अच्छा है। वहाँ शादी ब्याह में बहुत खर्च होता है, जैसे यहाँ कम होता है। सलीम भाई ने अगर सईदुल हक से रुपए दिलवा दिए तो करूंगी बहू के लिए खरीदारी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए क्या दिखाओ? साड़ियाँ दिखाइए। कॉटन की या सिल्क? सिल्क की। सिल्क की साड़ियाँ लाइयो भाई। देखिए, ये भी सिल्क है। अरे ये नहीं, जरी की दिखाइए। जरी की। अच्छा देखिए, ये बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। सिल्क। बांध दीजिए। इसे पैक कर दो भाई। देखिए, ठीक है, बांध दो। बड़ा प्यारा रंग है। यही 100-125 की होगी, मुझे तो अभी याद नहीं रहता। बड़ी सस्ती मिली। चाय बनाना बेटी। अख्तर, ये टिकोजी देखी तुमने? आमिना ने अपने हाथों से बनाई है। अरे ये टी सेट अच्छा है, जहेज का है, आज पहली बार खोला है। चीनी 1 चम्मच। हाय, ये है वो साड़ी, आमिना की रंगत में खिलेगी भी। जरा यहाँ आना बेटी। मेरी तो नजर नहीं पड़ी थी इस पर। आमिना ने उंगली रख दी, सोचा ले चलूं मोहसिना के लिए। ओहो, तुम तो मालूम होता है सारा बाजार खरीद लाई हो। कुछ खास नहीं भाईजान, इतनी भीड़ है बाजार में आजकल। है, ये रंग क्यों ले लिया? शमशाद की दुल्हन के लिए। वो जरा सांवली है ना। तो क्या शमशाद की शादी हो गई? अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने हो जाएगी। तो अब तक मुंह में खूंगियां क्यों डाले बैठी थी? मेरी बेटी कोई लंगड़ी लूली है जो जबरदस्ती गले बांध देती है? मैंने कब कहा कि लंगड़ी लूली है? मोहसिना के बारे में भी तो सोचिए। इसी शर्त पर शादी हो रही है कि शमशाद उसकी ननद से शादी करेगा। यही सब करना था तो शमशाद और आमिना की बात चलाई क्यों थी? तुम्हारा बेटा दिन रात नाक रगड़ता था यहाँ, मेरी बेटी तो मुंह भी न लगाती। बहू ने जबरदस्ती ढकेला उसकी तरफ। छी, अब जुबान मत खुलवाइए मेरी। इतनी हूर परी जनी होती तो काजिम मिर्जा क्यों ठुकरा देते? मेरे बेटे को तो तरस आ गया था उस पर। खुदा के कहर से डरो अख्तर बेगम, तुमने भी एक बेटी जनी है। मेरी आ लगी तो होना रिश्ता टूट जाएगा, जिंदगी भर बैठी रहेगी कुंवारी। लानत है मुझ पर जो मैं एक बूंद पानी भी पीऊं इस घर का। कितने चाव से आई। चाव से नहीं, तुम अपने मतलब से आई थी।
रुपया जो वसूल करवाना था तुम्हें, जैसी तुम वैसा तुम्हारा शौहर वैसा तुम्हारा बेटा। जमीला, ये क्या फजूल बहस लगा रखी है? बंद करो इसे। खुदा जाने इसी में हमें ना कि कोई भलाई हो। कम से कम इस वक्त तो बहन की तरफदारी ना कीजिए। शमशाद ने जैसे आमिर का दिल तोड़ा है, जैसे घात किया उसके साथ, अल्लाह चाहेगा तो उसे भी घर बसाना नसीब ना होगा, कभी ना होगा। आमीन तुम आमीन। सुनो, आमिना ने खाना खाया? आमिना, आमिना, आमिना।
मियाँ साहब जाके अगर मैं तुम्हें रख लूं तो सब यही कहेंगे कि मुसलमान ने मुसलमान को रख लिया। मगर काजी साहब मेरे क्वालिफिकेशंस भी तो हैं, आप उन्हें भी तो देखिए। देखेंगे यार देखी, लेकिन तुम्हारे वालिद पर जासूसी का इल्जाम है। बिल्कुल बकवास है, कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। कोर्ट का फैसला कौन देखता है मियाँ? आज तक किसी हिंदू अफसर ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। इतने बड़े डिपार्टमेंट में मैं अकेला मुसलमान हूँ, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। काजी साहब, मुझ जैसे न जाने कितने नौजवानों की हक तलफी आप जैसे मुसलमान अफसरों की वजह से हुई है। तुम लोगों की यही तो खराबी है कि फौरन भड़क जाते हो। मुझे देखो, मेरे भी रिश्तेदार कराची में हैं, लेकिन मैं कभी खजो की दावत नहीं करता, न मालूम कब कौन सा इल्जाम लग जाए। तुम्हारे वालिद को क्या जरूरत थी नक्शा भेजने की? जासूस है जासूस, कैसे छूट गया? आइए आइए मिर्जा जी, क्या हाल चाल है? फरमाइए, आपके साथ देखिए बस टाइम पास करना है। जयराम, चलो भाई खन्ना चलो। फिक्र का कोई बात नहीं, दूसरे 5 उंगली एक बराबर नहीं होता। हम है ना, दूसरे अब तो आप बरी भी हो गया है, तो इसके वास्ते लोग मुझे देखकर कतराते हैं, मुंह फेर लेते हैं, पास से उठ जाते हैं, मुझे जासूस कहते हैं। भला ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, बर्दाश्त की भी हद होती है, बहुत बर्दाश्त किया, अब और मैं तो पहले ही जानती थी कि यहाँ एक ना एक दिन ऐसी बातें जरूर होंगी। खैर, अब ये मालूम हो गया कि इस मुल्क में रहना नामुमकिन है। अबू मियां, हमें हिंदुस्तान से भागना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में रहकर आम आदमी के कांधे से कांधा मिलाकर अपनी मांगों के लिए लड़ना चाहिए हमें। पहले बोरिया बिस्तर बांध लेते तो न ये दिन देखना पड़ता, ना इतनी छिछलेदर होती। जब तक आबूदाना न उठे, कोई अपनी जगह से नहीं हिल सकता। हमारे आबूदाना जब आमिना को गाड़ लिया तब निकले यहाँ से। उसे लेके पहले चलते तो शमशाद न सही, कोई और लड़का तो मिल जाता। लो भाई, आज मिर्जा साहब की चलती। सच्ची कहूं मियां, अब्बा जी थोड़ी अरबी फारसी पढ़ा देते तो बोल ही देता। मेरा मन तो पहले ही बोले था, एक दिन आप जाओगे जरूर। चलो बादशाह। ले परे हट जा, साइकिल। हरामखोर कहाँ से आ गए मियाँ? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब्बू,
जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इंसान कब तक अकेला जी सकता है? सिकंदर, अरे अरे छोटे मियाँ, तुम कहाँ को जा रहे हो? लो अरे कार को, अरे कार को, अरे कार को, रोटी दो, रोटी दो, जमीला, मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। अल्लाह, बल्ला, हाँ मियाँ। तांगा वापस ले जाओ घर को। हाँ।